חוזרת חזרה, מה שהיה היה, מה שיהיה מחר מחר. היום עובר מהר, הכל נראה אחר, הנוף מאוד מוכר וזר וזר. अब दिल मुश्किल में पड़ गया, रंग प्यार का और चढ़ गया, खुशी के मारे मेरा दिल फिसल गया, जी हर मुझे प्यार हो गया। रोम रोम मेरा मेरे राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम राम राम। नमस्कार, मेरा नाम सुनील भट्ट है और आज तक और इंडिया टुडे के जम्मू स्टूडियो से प्रसारित इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय सिनेमा के इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो हम देखते हैं कि शुरुआत के सालों में, मतलब शुरुआती वर्षों में कलाकार जो हैं, जो अभिनय करते थे, उनको काफी दिक्कतें होती थी, काफी समस्याएं उठानी पड़ती थी। और खास तौर पर शुरुआती वर्षों में महिलाएं जो हैं वो अभिनय नहीं कर पाती थी, क्योंकि देश में उस समय ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी कि महिलाओं का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन उसी दौर में अगर हम देखें तो यहूदी धर्म के, जी हां बिल्कुल, यहूदी समाज की जो महिलाएं थी वो सामने आई और उन्होंने फिल्मों में भाग लिया अभिनेत्रियों के तौर पर, और उन्होंने अपने अभिनय से लोगों के दिलों को जीता। तो उनका जो योगदान है यहूदी समाज की महिलाओं का भारतीय सिनेमा में काफी उत्कृष्ट योगदान है उनका, क्योंकि शुरुआती वर्षों में ऐसा होता था कि पुरुष ही जो है वो महिलाओं के रोल करते थे, साड़ी पहन के, मेकअप करके। लेकिन बाद में उसी समय, मतलब उन्हीं वर्षों में जो यहूदी महिलाएं हैं, जो भारतीय यहूदी समाज की जो महिलाएं हैं, वो सामने आई और उन्होंने फिल्मों में अभिनय किया। चाहे हम सुलोचना की बात करें, अपने समय की इतनी महान अदाकारा थी वो, प्रमिला की बात करें, और स्वतंत्र भारत की यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया की वो पहली मिस इंडिया भी रह चुकी है, नादिरा की बात करें, रोज की बात करें, तो ऐसी कई जो है यहूदी समाज की महिलाएं हैं, उन्होंने बतौर अभिनेत्री जो है फिल्मों में काम किया भारतीय सिनेमा में, और काफी उत्कृष्ट उनका योगदान है। और साथ ही में डेविड अब्राहम को कौन भूल सकता है, जिनको हम प्यार से सभी अंकल डेविड के नाम से पुकारते थे। काफी उनका भी बहुत अच्छा योगदान था भारतीय सिनेमा में, चरित्र अभिनय करते थे। लेकिन अगर हम आज के दौर में देखें तो भारतीय सिनेमा में यहूदी जो कलाकार हैं लगभग न के बराबर हैं। लेकिन आज ही के युग में, वर्तमान काल में, इजराइल में एक गायिका है, एक संगीतकार है, लियोरा इट्ज़ैक, जो कि भारतीय मूल की है और इजराइल में रहकर वो हिंदी गाने गाती हैं और इजराइल के लोगों को मतलब काफी इन्होंने प्रभावित किया है अपने गानों से, अपने संगीत से। हिब्रू भाषा में भी ये गाने गाती हैं और कुछ वर्षों पहले इनका गाना आया था माला माला हिब्रू भाषा में, जो कि यूट्यूब पर काफी ज्यादा पसंद किया गया। हिंदी भाषा में भी ये गाती हैं और भारतीय आध्यात्म हो, भारतीय धर्म हो, उसके प्रति भी इनकी खासा रुचि है। और वहां पर चाहे रामायण हो, महाभारत हो, उनके अंशों का भी ये संगीतमय जो है वहां पर अनुवाद करती है, गाती हैं, जिसको लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। आज हम आपकी मुलाकात इन्हीं से करा रहे हैं, लियोरा इट्ज़ैक से। इस समय वो हमारे साथ सीधा टेलअवीव से जुड़ रही हैं, इजराइल से। हम इनका स्वागत करते हैं। लियोरा इट्ज़ैक, नमस्ते, शलोम, बारुख हबा। नमस्ते, शलोम, तोदा रबा। अच्छा लियोरा इट्ज़ैक, आपकी जो अभी तक करियर रहा है संगीत को लेकर एज अ सिंगर, गायिका, उसके बारे में जरा हमें जानकारी दीजिए। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स इंडिया के रहने वाले हैं और मेरी पैदाइश यहाँ पर इजराइल में हुई। लेकिन बचपन से घर में म्यूजिक, फिल्म्स देखना और सुनना, हर टाइप के सॉन्ग्स, गजल हो, भजन हो, फिल्मी सॉन्ग्स हो। और डैडी ने देखा कि छोटेपन से मेरे में वो थोड़ी सी खूबियां थी गाने की, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर इजराइल में एक जो नेट सॉलोमन करके थे, वो इंडियन म्यूजिक सिखाते थे, तो उनके यहाँ मैं जाती थी सीखने। अच्छा।
और इस तरह से और डैडी हमारे साथ बैठते थे और हम मुझे कुछ गाने, फिल्मी सॉन्ग्स सिखाते थे और इस तरह से थोड़ा गाना सीखा हमने। और जब उम्र थोड़ी बड़ी होने लगी, अबाउट 12, तो डैडी ने इंडिया से म्यूजिशियंस बुलाए और यहाँ पर मेरा शो कराया। अच्छा। देखने जाओ तो हमारी कम्युनिटी, इजराइल जू कम्युनिटी में मैं बहुत फेमस थी उस समय। जब भी कोई मेहंदी हो या शादी हो या कोई भी इवेंट हो तो लियोरा को बुला लेते हैं, तो हम उसमें जाते थे और गाते थे। और जब हम 15 साल के हुए तो डैडी ने सोचा कि शायद जो वो करना चाहते थे गाने में, वो उन्होंने मुझे कैसे कहूँ, मुझे भेजा। उन्होंने मेरे बारे में सोचा कि शायद मेरी बेटी गाने में कुछ कर पाएंगी। तो 15 साल की उम्र में हम एक प्लेन लेकर यहाँ पूना पर आ गए हैं, मैं और डैडी। और मेरे लिए वहां पर एक इंस्टीट्यूट ढूंढा, सुर सर्वधन करके, और वहां पर मैं सीखती थी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। टाइम जब गुजरने लगा, सॉरी मेरी हिंदी इतनी खास नहीं है यहाँ पर, नहीं, आपकी हिंदी तो बहुत अच्छी है। हम तो नहीं, आपकी हिंदी तो बहुत अच्छी है। इनफैक्ट मैं तो काफी हैरान हूं कि आप इतनी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, वहां इजराइल में रहकर आप बड़ी हमें हैरानी हो रही है। तो वहां पर तो मराठी चलती है और मुझे मराठी नहीं आती थी, तो मैं जब मुझे बात करनी थी तो मैं ऐसे, मुझे खाना है, मुझे पीना है, इस तरह से, मुझे मराठी नहीं आती थी। लेकिन जब टाइम गुजरने लगा तो मराठी भी सीख ली मैंने। और वहां पर जब मैं म्यूजिक क्लासिकल सीखना शुरू किया तो जो मेरी टीचर थी वो कह रही थी कि तुमने इतना कुछ सीख लिया है, मुझे कुछ है नहीं सिखाने के लिए आपको। तो उन्होंने कहा कि आपको कोई बड़ा गुरु चाहिए। तो सुरेश तलवरकर जी, पंडित सुरेश तलवरकर जी वहां उस समय उन दिनों पुणे में थे, और मैं उनके यहाँ गई और उनके सामने मैंने गाया। और उन्होंने कहा कि अगर आपको रियल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखना है तो आपको मुंबई आना पड़ेगा। और मैं डैडी मम्मी से बात किए और फिर हम लोग मुंबई चले, मैं खुद मुंबई चली गई। और वहां पर एक्चुअली मैं फैमिलीज के यहाँ रहती थी, हमारी फैमिलीज वहां पर जो रहते थे, और इस तरह से हम गोरेगांव जाते थे और गोरेगांव में उनका जो लॉज था उसमें हम रहे और उधर मतलब उनके घर में म्यूजिक सीखा, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। जब मुझे पता चला कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में बहुत टाइम देना है, 40 साल 50 साल शायद, आई डोंट नो, तो मैंने सोचा कि शायद इतना टाइम नहीं है मेरे पास। 2-3 साल तो गुजर गए थे इंडिया में, मैं आई थी 1 साल के लिए, लेकिन शायद 3 साल गुजर गए थे वहां पर। और फिर हमने सोचा कि शायद मुझे लाइट म्यूजिक सीखना चाहिए, तो हम अनूप जलोटा के यहाँ गए और वो एक बार हमारे इजराइल में आए थे। तो उस वजह से जब हमने उनसे कम्युनिकेशन किया था तो इट वाज वेरी इजी फॉर मी। उन्होंने बहुत प्यार से हमें बुलाया घर पे और हमें भजने सिखाई। और DS रूबन जो वो भी बहुत नोन है मराठी म्यूजिक में, वो भी जू है, और उन्होंने मुझे गजल सिखाई। और इस तरह से हमने सेमी क्लासिकल सीखा। और फिर हम कल्याण जी आनंद जी के घर। अच्छा, यानी कि लियोरा आप कह रही हैं कि 15 वर्ष की आयु में आप भारत आई संगीत सीखने, और यहाँ पर आपने महाराष्ट्र में संगीत की शिक्षा ली, फिर आप इजराइल कब वापस गई? एक्चुअली जब मैं कल्याण जी के यहाँ लाइट म्यूजिक सीख रही थी, बॉलीवुड म्यूजिक कैसे गाते, वॉइस को कैसे निकालते वगैरह, उस समय उन्होंने मुझे बताया किस तरह से हम इंडियन म्यूजिक में एंटर करें। पहले तो हम बॉलीवुड में भी गा चुके हैं उस समय, आई एम टॉकिंग अबाउट 90s। अच्छा। और जब हमने कुछ फिल्मी सॉन्ग भी गाए, हाँ, फर्स्ट फिल्म दिल का डॉक्टर था, बप्पी लहरी जी की फिल्म थी, म्यूजिक डायरेक्टर वो थे। और भी निगम, सुरेश कुमार, नाम भूल गए मैं जरा, उदित नारायण, इन सब लोग, बाली ब्रह्म भट्ट, इन सब लोग। अच्छा लियोरा आप हम इस जो है इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाएं, आप कुछ गा के सुना दीजिए हमें, हिंदी में कोई गाना सुना दीजिए, फिल्म का कोई गाना सुना दीजिए। अच्छा, ओके।
चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद रहे तो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद रहे। बहुत खूब, बहुत खूब। आप लता जी की बहुत बड़ी फैन लगती है, हम सभी उनके फैन हैं, महान गायिका हैं। उनके सारे गाने सुन चुकी हूँ मैं शायद सारे। अच्छा, लता जी की बहुत बड़ी फैन है आप। अच्छा, ये तो हिंदी में हो गया। एक अपना जो आपका जो सुपर डुपर हिट गाना है इजराइल में, जो हिब्रू भाषा में है, माला माला, वो जरा सुना दीजिए। अच्छा। माला माला יאללה נעלה למעלה מעלה, הגיע יום חדש, הגיע יום חדש, מעלה מעלה יאללה נעלה למעלה מעלה, הגיע יום חדש, הגיע יום חדש। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये तो गाना काफी ज्यादा हिट हुआ है इजराइल में, इसको काफी ज्यादा पसंद किया गया। अच्छा लियोरा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 में ऐतिहासिक दौरे पर इजराइल में आए, उनका वो ऐतिहासिक दौरा था, ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने वो भारतीय प्रधानमंत्री जो कि इजराइल की यात्रा पर गए। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय मूल के जो यहूदी समाज है उनकी एक रैली को संबोधित किया गया और आपको एक बहुत बड़ा सम्मान मिला। उस रैली में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के सामने आपने भारत और इजराइल दोनों के राष्ट्रगान को गाया। उस एक्सपीरियंस के बारे में जरा बताइए। वाओ, वो मोमेंट मैं भूल नहीं सकती। मुझे याद है कि मैं जब स्टेज पर चढ़ी थी तो मेरे पैर कांप रहे थे, हाथ कांप रहे थे। मैं कह रही थी अपने आप को, मैं गाऊंगी कैसा, यहाँ पर दो इतने बड़े लीडर्स खड़े हैं। और इट वाज अ ग्रेट मोमेंट। और एक एक्चुअली ये जो इवेंट हुआ था वो 2 बार हो चुका था। एक बार तो पूरे जू कम्युनिटी के सामने और पूरे वर्ल्ड के सामने, और दूसरा तो उनके बीबी नेतन्याहू के घर पर, प्राइम मिनिस्टर इजराइल के। और जब मैं वहां पर थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में जो भोज रखा गया था, उस कार्यक्रम में भी आपको बुलाया गया था और वहां पर भी आपने गाने गाए। इन दोनों एक्सपीरियंस को जरा बताइए। पहला एक्सपीरियंस तो एक्चुअली जब हम घर पे मिले थे उनसे और डिनर हुआ था, उनका डिनर खत्म हुआ और हमें बुलाया गया और मुझे उन्होंने पूछा कि लियोरा, तुम, उनको तो हमारे बारे में सब कुछ पता था। आई वाज शॉक्ड लाइक। हाँ, और कह रहे थे कि मम्मी डैडी कहाँ के हैं वगैरह, ऐसे सब। मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि मुझसे कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई बड़ा आदमी बात कर रहा है। ही वाज लाइक हमसे आंख मिलाकर बहुत प्यार से बात कर रहे थे और बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे। और अच्छा। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है। और जब हमने उनके लिए गाना गाया तो बहुत प्यार से, ध्यान से सुन रहे थे और कह रहे थे कि लियोरा तुम बहुत अच्छा गा रही हो, तुम इंडिया आना जरूर। और जब हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी प्रशंसा की आपकी। हाँ, बहुत बहुत। और मैंने उनको कहा कि हमारे पेरेंट्स भी गुजरात के ही है। अच्छा, आपके जो माता पिता है वो मूलतः गुजरात से हैं? हाँ, और तो वो बहुत खुश हुए सुनने के लिए, बहुत खुश हुए। अच्छा, हमने उन्हें जो आपने उस, हाँ बताइए बताइए। मुझे एक बात याद है, जब हम उनसे बात कर रहे थे तो हमने उन्हें बताया कि हमारे जो ग्रैंडपा है 100 साल पहले वो दीवान थे वहां पर गुजरात पर। तो उन्होंने कहा क्या कह रही हो, वाओ। अच्छा। अच्छा। और हमने हमारी आंटी के बारे में भी बताया जो उनकी बहुत बड़ी फैन है। एंड आई नो दैट पीपल लव्स हिम। और वहां पर जो शोर था प्यार का,
मोदी जी के लिए, जो जूस लोग वहां पर थे और वो जो प्यार था उस समय और जो शोर मच रहा था उनके नाम से, मोदी जी, मतलब इट वाज वेरी नाइस, लाइक ऐसा लग रहा था जैसे हम अभी इंडिया में आ गए हैं। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर इजराइल जो हमारे हैं, ही वाज आल्सो शॉक्ड एंड वाज एक्साइटेड। हमने कभी ऐसा नहीं देखा, इतना प्यार और इतनी मोहब्बत इन ऐसे दो बड़े लीडर्स के बीच में जो अलग अलग कंट्री से, और इंडिया इजराइल जो प्राइम मिनिस्टर के जो उन लोगों के बीच में दिख रहा था, इट वाज रियल। और उनका जो ऐसे टेलीविजन में भी दिखाया गया था कि वो लोग बीच पर गए थे, घूमने के लिए गए थे। इट्स वेरी नाइस। ऐसा लग रहा था कि ये फ्रेंडशिप। अनुभव के बारे में बताइए कि आपको कितने गर्व की अनुभूति हुई जब आपने भारत और इजराइल दोनों के देशों का जो है राष्ट्रगान गाया, वो भी इतने बड़े जनसमूह के सामने इस रैली में। एज आई सेड, मैं बहुत एक्साइटेड थी और बहुत मैं सोच रही थी कि शायद कोई गलत वर्ड ना निकल जाए और मैं एग्जैक्ट गाना गाऊं उसे। सो इट वाज एक्साइटिंग मोमेंट। इससे बड़ा कोई शब्द नहीं हो सकता। अच्छा लियोरा, हमने ये भी सुना है कि ये तो हो गया मतलब एंटरटेनमेंट की दुनिया की, एंटरटेनमेंट को लेकर आपने गाने गाए हैं, चाहे हिंदी में हो, हिब्रू में हो, आप गाती रहती। लेकिन हमने ये भी सुना है कि इजराइल में रहकर आप जो है भारतीय आध्यात्म पर गाने गाती हैं, वैदिक मंत्रों को आप संगीतमय रूप देती हैं, और खासतौर पर जो रामायण और महाभारत है उसके जो कई सारे जो उसमें से इंसिडेंट्स हैं उनको आप संगीत से जोड़कर अच्छी तरह से गा के सुनाती है, वहां पे लोगों को सुनाती है। रामायण के बारे में आप उनको बताती है, महाभारत के बारे में उनको बताती है। तो पहले तो हमें रामायण और महाभारत से कुछ संगीत में आप सुना दीजिए और उसके बाद हमें इस एक्सपीरियंस को बताइए कि रामायण और महाभारत को लेकर जो है इजरायली सोसाइटी में, यानी कि इजरायली सोसाइटी जो है समाज है उसको कैसे देखता है और इजरायली सोसाइटी उसे क्या सीख सकता है। तो पहले गा लूं? हाँ जी, आप गाइए। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है गुण कथा श्री राम की, ये रामायण है गुण कथा श्री राम की। महाभारत अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा, महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परमार्थ के सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पाथ के। जी बहुत बहुत खूब। तो हमें बताइए कि इजरायली सोसाइटी जो है, इजरायली समाज जो है वो क्या सीख सकता है रामायण से, महाभारत से या भगवत गीता से? देखने जाओ तो जनरली भगवत गीता, रामायण और महाभारत ये पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। इट्स इंस्पिरेशन। उसमें इतने सारे स्टोरीज है और हर स्टोरी में कुछ ना कुछ अच्छी बात है और बुरी बात हो तो उससे भी सीखने के लिए बहुत सारा कुछ है। अगर भगवत गीता को हम देखें तो वहां पर गाइडिंग लाइट है वर्ल्ड के लिए, और देखने जाओ तो यहाँ पर जो वेस्टर्न पीपल जो है और वो जो इंडियन कल्चर में जो अभी देखने जाओ तो योगा, आयुर्वेदिक, ये सब और अपने आप में कैसे देखे, ये सब लाइटिंग की बातें हैं। और अगर हम लोग फैमिली वैल्यूज की बात करें रामायण की, तो माता पिता को कितना कैसे करके बात करना चाहिए और किस तरह से घर में रहना चाहिए और किस तरह से
छोटी छोटी जो होते हैं हम हमारे बीच में फैमिलीज में, किस तरह से जो फैमिलीज वैल्यूज कहते हैं, जिसे फैमिली वैल्यूज कहते हैं, वो इंस्पिरेशन है। और यहाँ के जो लोग हैं वेस्टर्न, वो देखते हैं कि बहुत उससे क्या बोलते हैं, जो इंडिया में है वो इजराइल में नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं है। और कुछ कुछ रियली इससे सीखते हैं, और कुछ कुछ अभी सीखने के लिए अभी और उनको टाइम है। और अगर हम महाभारत की तरफ देखें तो इनजस्टिस, फैमिली वैल्यूज सीख सकते हैं। ऑफ कोर्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो इजरायली लोग हैं, जो जब वो लोग इंडियन लोगों को, हमारे जो इंडियन कम्युनिटी के जो यहाँ पर रहे हैं, तो अभी भी उनमें जो फैमिली वैल्यूज वो है, अभी भी है। और जो इजरायली लोग, जब वो लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग प्यार से बात करते हैं डैडी मम्मी से, अपने भाई बहन से, और किस तरह से हम लोग रहते हैं, ये सब वो लोग देखते हैं तो बहुत चौंक जाते कि ये ऐसा कैसा हो सकता है। और जब वो लोग इंडिया जाते हैं, आजकल बहुत सारे इजरायलीज इंडिया जाते हैं, अभी कोरोना की वजह से नहीं जा पाते हैं, लेकिन बहुत प्यार और मोहब्बत है इस कंट्री से, क्योंकि वहां पर जो प्यार हर घर में और हर दीवान में कहते हैं उसे, बहुत है जो प्यार और मोहब्बत से बात और रिस्पेक्ट, ये सब वेस्टर्न कंट्रीज में कम है देखने जाओ तो। और इनजस्टिस ये लियोरा, एक आखिरी सवाल। हाँ जी। भारत और इजराइल के संबंध जो है काफी अच्छे हुए हैं पिछले कई वर्षों से, और खासतौर पर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इजराइल की यात्रा पर गए हैं, दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में अच्छी बॉनहॉमी हमको देखने को मिलती है। और भारत और इजराइल की जनता जो है, उनके दिल तो काफी से एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे से करीब थे। आपको क्या लगता है आने वाले भविष्य में दोनों देशों के संबंध कैसे होने वाले हैं? कितनी और ज्यादा मिठास आने वाली है? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्यार, ये जो शुरुआत होनी थी वो तो हो चुकी है साइन के पहले। हमने ये देखा है कि यहाँ के इजरायली लोग वहां पर जाते हैं, और अभी जब ये जो कनेक्शन हुआ है, इसकी वजह से बहुत सारे चीजें, वहां के लोग जब यहाँ पर आएंगे और हमें उनकी क्या बोलते सीक्रेट्स बताएंगे, किस तरह से वो लोग क्या क्या करते हैं, और यहाँ के लोग हाईटेक वगैरह, ये सब जो है जो जिसे हम हाईटेक कहते हैं, और आर्मी की चीजें और वगैरह बहुत सारी चीजें जो हम म्यूजिक वाले कम बात करते हैं इस बारे में। लेकिन और अगर हम म्यूजिक और फिल्म के बारे में बात करें तो वहां से जो यहाँ पर आएंगे और और हमारे एक्टर्स यहाँ से उस तरफ लेके जाएंगे, तो इसका जो मिक्सचर होगा वो बहुत अच्छा होगा, और दोनों के लिए बहुत हर तरफ से। ठीक है। अच्छा लियोरा, अब हम आपसे विदा लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप कोई एक और गाना सुना दीजिए, फिर हम विदा ले लेते हैं आपसे, बिल्कुल संक्षेप में, ब्रीफली। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लो, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छू, तेरे मन में राम तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे, बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, तेरे मन में राम तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे, बोलो राम राम। लियोरा, आप हमारे साथ जुड़े, हमसे बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तोदा रब्बा, शैलोम, नमस्ते। तोदा रब्बा, यरफ तो। थैंक यू। शुक्रिया।